सो मन व चैतन्य हम मैं हूं आत्मा, तो बापू बन जाएगा। तो उस हरि के प्रति जिसकी आस्था है, जिसकी प्रीति है, उसके जीवन में अमंगल होता ही नहीं। हरि के बिना कुछ प्यारा न लगे, हो गया काम। ऐसा चिंतन करने से जल्दी ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि जो हर दिल में है, हरि जो हर समय है, हरि जो हर स्थान में है, जिसको कभी हम छोड़ नहीं सकते, जो हमें छोड़ नहीं सकते, वह परमात्मा का नाम हरि है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि नित्य है, जगत अनित्य है। हरि एक रस है, जगत बदलता है। सुबह का माहौल बदल गया, मौसम बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, दोपहर का टेम्परेचर बदल गया, अभी का बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला हर टेम्परेचर का साक्षी हुआ हरि, जो कहते हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें बदलाहट न हो। उसको बोलते प्रकृति। तो जगत है प्रकृति और उसको सत्ता देने वाला है परमात्मा। तो परमात्मा है हरि और जगत हो के बदल जाता है। जैसे समुद्र का पानी है हरि, तरंग, बुलबुले, भंवर, झाग, ये है जगत। तो पानी के बिना बुलबुले नहीं है, तरंग नहीं है, झाग नहीं है, भंवर नहीं है। स्वच्छ पानी और मैला पानी, पानी के बिना स्वच्छ और मैला भी नहीं। पानी है तो स्वच्छ मैला। तो भंवर, झाग, बुलबुले में सत्ता पानी की है, लेकिन भंवर, झाग, बुलबुला नहीं है तो भी पानी है समुद्र में। ऐसे ये जगत है भंवर, बुलबुला, झाग, उथल पाथल होता रहता है। तो जगत में सतत परिवर्तन है, सतत बदलाहट है और हरि हर अवस्था में ज्यों का त्यों है। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ। जितना हरि के प्रति, हरि में जगे हुए महापुरुषों के प्रति प्रेम होता है, उतना सहज सुलभ आदमी सुखी हो जाता है, रसमय हो जाता है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। एक से एक अच्छे आदमी मिलते हैं और माता पिता भी बच्चों के लिए सज्जन होते हैं, लेकिन सतगुरु ऐसा महासज्जन है कि करोड़ों जन्म के पिता माता मिलकर जो नहीं दिया, वो गुरु ने आंसुमल से हो गए आशाराम। तो सतगुरु सम सज्जन नहीं और गीता सम नहीं ग्रंथ। 80-80 हजार श्लोक, महाभारत में लाख श्लोक, गीता में खाली 700, और 700 श्लोक भी ऐसे 2, 5, 10 श्लोकों पे खाली डट जावे, पार हो जाए। युद्ध के मैदान में हरि का साक्षात्कार कराने वाली गीता है। हरि का दर्शन, हरि के साक्षात्कार में फर्क है। हरि तो कृष्ण थे, अच्युत नारायण हरि, लेकिन हरि तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ तो अर्जुन का दुख नहीं मिटा। विराट रूप का दर्शन किया तो भी अर्जुन का भय नहीं मिटा, लेकिन हरि ने ही हरि तत्व का उपदेश दिया, अर्जुन को साक्षात्कार हो गया।
तो साक्षात्कारी पुरुष भगवान का भी गुरु होता है। वशिष्ठ जी साक्षात्कारी थे, भगवान राम के गुरु। सांदीपनी साक्षात्कारी थे, भगवान कृष्ण के गुरु। भगवान से भी कोई ऊपर है तो हरि तत्व का ज्ञान है, वो जिनको ज्ञान होता है वो गुरु हो जाता है। लोग उनको गुरु माने चाहे नहीं माने। अभी हम एकांत दिवस गुजार रहे थे तो ऋषिकेश में रहे। तो राम सुखदास महाराज जो कमरे में रहते थे, 2-5 कमरे जो राम सुखदास के खास थे, उधर किसी को जाने नहीं देते, खाली दर्शन करो, कोई चीज वस्तु भी नहीं रखने देते। उसी कमरे में हम रहे, लोगों के लिए जो दुर्लभ होता था उसी में हम रहे। राम सुखदास महाराज जैसे मेरे कमरे में कोई आके रह जाए कठिन है ना, ऐसे हम उनके कमरे में रहे। तो गीता भवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गीता भवन है, 1200 कमरे हैं। उसका जो मैनेजर है उसकी भी अच्छी कहानी है। वो विद्यार्थी थे तो बोले इधर रहने को मिले तो कितना अच्छा, मेरे को इधर को रहने को मिले तो मैं इधर ही रह जाऊं। तो उनका संकल्प फला, अभी उधर ही रहते हैं, कॉलेज करके उधर ही समर्पित हो गए, वही संभालते। तो उन्होंने बताया कि राम सुखदास महाराज से जुड़े हुआ 2-4 कमरों का जो सेट है, वो एक बाई रहती थी, 40 साल वहाँ रही सतत। और पोजदार जी के पहले सेठ जी थे, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक। सेठ जी वो बाई को ले आए। अभी वो माता जी 95 साल की है, आपसे मिलना चाहती है लेकिन वो चल फिर नहीं सकती है, तो आप चलो। मैं क्या चलूँगा मैं। तो समय न क्यों हुआ, उस दिन हम गए। तो बाई ने तो बेचारी कुर्सी पे बैठी थी, खड़ी हो गई, बिठाया दूसरी कुर्सी पे बैठे। तो बाई ने बताया कि मैं MBBS पास किया, मैंने एक भी मरीज का रुपया पैसा लिया नहीं काम में। कोई संत मिले, गृहस्थी थे, उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे कुछ होता है तुमको कुछ दूं। तो मेरे को बोला बैठो, तुम सोचो मैं हाथ नहीं हूँ, हाथ मेरे हैं, मैं हाथ नहीं हूँ। मैं सोचा मैं पैर नहीं हूँ, फिर मैं सिर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मन को भी मैं जानती हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ। तो पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीज मैं नहीं हूँ। ऐसा मेरे को समझाया। फिर मेरे को बोला मेरे सामने देखो। तो उनके सामने मैंने देखा तो उन्होंने मेरे पर कृपा कर दी। मेरे को तो शरीर की सुध बुध भूल गई और 6 महीने तक ऐसे ही रही, कोई खिलावे पिलावे नहलावे, ऐसी रही। फिर धीरे धीरे शरीर में खाना पीना अपने हाथ से करने लगी सब। और 40 साल यहाँ रही, गंगा किनारे, गीता भवन 3 नंबर में। अभी अपना कुटिया बनाई है मेरे भाई ने, 2-3 कमरे और कुछ बाउंड्री। तो सब लोग वो समझते थे कि बहुत ऊंची स्थिति है। मैंने बोला 6 महीना तुमको पता नहीं चला, चलो अब तुम अपने को क्या मानती हो। वृत्ति व्यापक हुई, आवरण भंग हुआ, तुम्हारे ईश्वर के बीच का अज्ञान मिटा के नहीं मिटा। ऐसे तो लाओ घोड़ी वाला 6000 साल पड़ा रहा था समाधि में। सुनते हो ना कथा, पहले सुनाई थी लाओ घोड़ी। बहुरूपिया ने प्राण चढ़ा दिए और जमीन में गाड़ दिया उसको।
दिलीप राजा के जमाने में। फिर दिलीप राजा, दूसरे राजा बदलते बदलते श्री रामचंद्र जी आए तो वशिष्ठ ने बोला को अभी 2 रुपया जमीन में गड़ा है, चलो मैं तुमको वो जगह दिखाता हूँ। तो खोदा, वशिष्ठ जी ने उसको ऊपर से थपियाँ मारी, जीप तालू में थी तो उतारी, बोलता लाओ घोड़ी क्योंकि वो 2 रुपया था और दिलीप राजा के पास बढ़िया घोड़ी थी। तो उसने बोला मैं तुमको ऐसा खेल दिखाऊं कि फिर तुम मेरे को ये घोड़ी देना, मेरे को जमीन में गाड़ दो, 6 महीने के बाद निकालना, मैं जिंदा मिलूं तो मेरे को घोड़ी देना इनाम में। तो दिलीप राजा ने कहा अच्छा चलो। 6 महीना हो गया, मंत्री ने बोला इसको निकालो, बोले जिंदा होगा तो घोड़ी मांगेगा, वो घोड़ी देनी नहीं अपने को, और मर गया तो फिर से गाड़ना पड़ेगा लाश को, बदबू आएगी, पड़ा रहने दो। तो दिलीप राजा कई 1000 साल बीत गए, अभी वो वहीं गड़ा है। राम जी चलो। तो जीव को जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक सुन्न भी हो जाए, शरीर का भान भी नहीं रहे, तो क्लोरोफॉर्म में भी शरीर का भान नहीं रहता, मूर्छा में भी शरीर का, कोमा में भी शरीर का भान नहीं रहता। 6 महीने लोग कोमा में पड़े रहते हैं। तो ये तो कोमा से तो अच्छी स्थिति भाई, लेकिन भाई को पता चला कि अरे बापू के पास कुछ और भी खजाना है। आसपास के लोग तो भाई को खूब मानते थे, लेकिन जब मैंने बात बताई तो भाई ऐसे एक मणिभाई दवे थे, मेरे से बड़ी उम्र के थे, मैं 28 साल का था, उस समय वो 70 साल के थे, योगी थे। 72 घंटे ऊंटड़िया महादेव, अमरकंटक ऊंटड़िया महादेव, हाथमती के किनारे, अहमदाबाद से 50 किलोमीटर 60 दूर, वहाँ 72 घंटे की समाधि करते। उड़ीसा में उसका परिवार था, बेटे बेटे, तो कभी कभी उधर आते थे। तो किसी ने बोला हमारे नाम, तो मेरे पास आए। तो 70 साल के योगी, बड़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी, और मैं तो 28 साल का, 26-27 का। वो मेरे गोद में सिर रख के खूब रोए, बोले अब कृपा करो। तो मेरे को ऊंटड़िया महादेव ले गए। वो 72 घंटे, 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, ऐसे करते करते सतत 72 घंटे सतत बैठे रहे समाधि में, आनंद में। जब उठे तो एक अंग, 80 साल के हो गए थे तब, उठे तो एक अंग पैरालाइज हो गया। तो यूँ संकल्प करके ठीक कर दिया, खड़े हो गए, पैरालाइज को भगा दिया। शक्तियाँ भी थी लेकिन आत्मज्ञान बाकी है। हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण कर लेते थे, बटुक हो जाते थे, विराट हो जाते थे, अष्ट सिद्धि थी, नवनिधि थी। वो हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे आत्म साक्षात्कार के लिए। अर्जुन के पास भी बहुत सारी योग्यता थी, सशरीर स्वर्ग में गए। उर्वशी अप्सरा बोले मेरे साथ शादी नहीं करो तो 1 दिन के लिए मेरे को अपनी पत्नी बना लो, एक बार मेरे को अपनी भुजाओं में ले लो। बोले नहीं, मैं श्राप दूंगी। बोले श्राप मंजूर है, लेकिन मैं अपना तेज प्रभाव नाश नहीं करूंगा। ऐसा अर्जुन था, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ तो श्री कृष्ण तो उसका रथ भी चलाते, फिर भी अर्जुन रो रहा था। विषाद युग, विराट रूप दिखाया तो भयभीत हो गया अर्जुन। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित किया और आत्मज्ञान दिया तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो मैं वो बाई को बोला कि साक्षात्कार की बात, तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, वो साक्षात जो हरि है उसको मैं रूप में जानना है। अभी शरीर को मैं मानते, अथवा मन में जो विचार है ऐसा अपने को मानते, बुद्धि में जो निर्णय है ऐसा अपने को मानते, तो शरीर भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती, मन भी बदलता है, मैं नहीं बदलता। वो मैं सोहम हूँ, सो मन व,
चैतन्य हम, मैं हूँ आत्मा, तो बापू बन जाएगा। तो उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लगे। तो उस हरि के प्रति जिसकी आस्था है, जिसकी प्रीति है, उसके जीवन में अमंगल होता ही नहीं। चाहे हेलीकॉप्टर गिरो, चाहे कुप्रचार की आंधी गिरो, चाहे कुछ गिरो, उनके जीवन में दुख होता ही नहीं। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्। नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्। नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो हरि। वो हरि जो है तन को धारण करने की शक्ति देने वाला, और तन नहीं होता फिर भी रहता है। बुलबुले नहीं रहे, तरंग नहीं रहे, भंवर नहीं रहे, परपोटा नहीं रहे, फिर भी पानी तो रहता है। ऐसे शरीर नहीं रहे, मन नहीं रहे, बुद्धि नहीं रहे, फिर भी आत्मा तो रहता है। वो हरि। शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, लेकिन तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते। तुम्हारा आत्मा हरिमय है, ये समझ होनी चाहिए। तो हरि समझ जगह कछु वस्तु नहीं, और प्रेम पंथ सम पंथ। हरि को अपना मानने से प्रीति होती, हरि की आवश्यकता जानने से प्रीति होती है। भूख में अन्न की आवश्यकता, अन्न प्यारा होता है। पानी की आवश्यकता में पानी प्यारा होता है। ऐसे हरि की आवश्यकता में हरि प्यारे लगेंगे। हरि प्यारे लगेंगे तो जल्दी काम बन जाएगा। अभी तो अभागी संसार की वस्तु प्यारी लगती है, रुपया प्यारा लगता है, वाहवाही प्यारी लगती है, सोफा प्यारा लगता है, टीवी प्यारी लगती है, छापू प्यारू लागे। हरि के बिना कुछ प्यारा न लगे, हो गया काम। तो उनका अमंगल नहीं होता, जिनको हरि के प्रति अपना तो है। तो अमंगल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर और क्या होता है, नित्य उत्सव रहता है। जहाँ जाए वहाँ उत्सव उत्सव। पगला करे तो भी उत्सव, एयरपोर्ट पर जाए तो भी उत्सव, जहाज में बैठे तो भी उत्सव, चुप बैठे तो भी उत्सव, नित्य उत्सव। साक्षात्कारी के जीवन में नित्य उत्सव, नित्य उत्सव भी रहता है और नित्य श्री भी रहती है। चुनाव जीत गए तो 2 दिन 4 दिन उत्सव करेंगे, इतना मेहनत करके उत्सव का मजा थोड़ा आता है। ज्ञानी को तो ऐसे ही बड़े बड़े उत्सव भी फीके हो जाए, ऐसा मजा ऐसे मुफ्त में आता रहता है। उसको देख के दूसरों को भी मजा आ जाता है। तो नित्य उत्सव भी होता है और नित्य श्री संपदा। ज्ञानी के पास तो संपदा होती है, शांति, आनंद। पैसा तो संपदा है, लेकिन शांति भी संपदा है, समता भी समता है, संपदा है, सद ज्ञान भी संपदा है। खाली रुपया पैसा संपदा नहीं। तो उनके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल रहता है। जिनको भगवान प्रिय लगते हैं, गुरु का ज्ञान जिनको प्रिय लगता है, नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम। नित्य श्री नित्य मंगलम। येषां हृदयस्थ भगवान्, येषां हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो हरि। वो मंगलमय हरि की स्मृति, मंगलमय हरि के साथ अपनात्व, मंगलमय हरि के विषय का ज्ञान, मंगलमय हरि के विषय का सत्संग, उसके जीवन में नित्य उत्सव। हूँ शू करूँ मारू सूत्र से मेल छाल, नित्य उत्सव, नित्य मंगल, नित्य श्री। चाहे भटकी हो, चाहे झटकी हो, चाहे पटकी हो, कुछ भी हो, नित्य उत्सव। चिंता कैसे? चिंता से चतुराई घटे,
घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, उसको चिंता नहीं होता। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो हो, हरि चिंत्यो हरि करे मेरो निश्चिंत। तो अब क्या समझना है? हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता क्या बोलती है? ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उधर ईश्वर इधर ईश्वर, बाहर मत जाओ। उधर का ईश्वर और सामने, इधर सामने मंदिर का ईश्वर, दोनों ईश्वर इसी ईश्वर से समझ में आएंगे। उधर का ईश्वर है कि नहीं, मंदिर का ईश्वर का प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं, लेकिन इस ईश्वर के बिना वो दो ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। बोले ईश्वर दुनिया बनाता तो कहीं आकाश में बैठ के दुनिया नहीं बनाता, हमारा आत्मा ही ईश्वर है, वही दुनिया बनाता है। हम भोजन में से खून बनाते हैं, सप्त धातु बनाते हैं, सप्त रंग बनाते हैं। धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितना हमारे शरीर में जीव है, बैक्टीरिया है, तो हम बनाते हैं, उन्हीं को हम पालन भी करते हैं। वो अदल बदलते रहते हैं, संहार भी होता रहता है। तो हमारी सृष्टि के हम ही ब्रह्मा जी हैं, हम ही विष्णु हैं, हम महेश्वर हैं, हम साक्षात पर ब्रह्म हैं। दूर के ईश्वर को मान मान के थक जाते हैं, अपने आत्मा को ईश्वर रूप में नहीं मानेंगे तो मेहनत ही करनी पड़ती है। ईश्वर अपना आत्मा है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में जो चैतन्य आत्मा है, मैं जहाँ से उठता है। मन बदलता है उसको भी जानता है, बुद्धि बदलती है उसको भी जानते हो, दुख बदलता है उसको भी जानते हो, सुख बदलता है उसको भी जानते हो। शरीर मर जाता है, फिर आकाश में स्थित अपने शरीर को देखते जानते हो। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हरि हो। मैं हरि हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ओम आनंद हूँ। ऐसा चिंतन करने से जल्दी ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी।